हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय कॉलेज क्लासेस 98। आज से हम लोग यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की कक्षाएं शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ए टू जेड जो अंग्रेजी का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, जिस सिलेबस को यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएँ 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी को देखते हुए हम विशेषकर उनकी प्रिपरेशन को यहाँ पर करवाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो छात्र छात्राओं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक से पढ़ें। आज हमारा पहला चैप्टर है, जो कि हम ग्रामर का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। अभी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक हमारा ग्रामर का पोर्शन होगा। उसके बाद हम बुक पे सीधे आ जाते हैं, बुक और उनके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। उनके क्वेश्चन आंसर हैं, उनमें मतलब बहुविकल्पी हैं, जो भी आते हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो लेट्स रीड, पढ़ते हैं हम लोग। आज हमारा पहला चैप्टर चलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच एक कक्षा जो है क्लास 10, वैसे तो क्लास 9 से लेकर के 12 तक सभी के लिए है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाई स्कूल 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए विशेष कर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम बात करते हैं। डायरेक्ट क्या होता है? देखो, अंग्रेजी भाषा में क्या है कि अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बातों को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनको हम नरेशन भी कहते हैं, ये नरेशन भी कहा जाता है, मतलब कथन। ठीक है, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्पीच, मतलब ये डायरेक्ट हो गए और इनडायरेक्ट हो गए। अब डायरेक्ट क्या होता है? देखो, जिसमें ऐसा होता है डायरेक्ट स्पीच में, इसमें जो है वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? पहला है डायरेक्ट, इसमें वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं, मतलब जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों रहने देते हैं। मतलब क्या होता है कि बच्चों, जैसे कि अगर कोई शब्द बोला गया तो उसको हम जैसा बोला गया ठीक वैसा ही लिख देते हैं, तो वो हो जाता है वक्ता के कथनों को ज्यों का। मतलब वक्ता का मतलब बोलने वाला, जो स्पीकर होता है, जो जिसके कथन होते हैं, जो उसके कथन कहे जाते हैं, उन कथनों को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जैसे मान के चलिए, लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है देखो, he said
रवि इज इल। ये देखिए, ये कह रहा है ही सेड, मतलब वो कहता है कि रवि बीमार है, मतलब उसने कहा। ठीक है, तो उसके द्वारा जो कथन कहे गए हैं, जैसे कि रवि बीमार है, रवि इज इल, तो हमने जैसे उसने कहा तो उसके शब्दों को हमने ठीक वैसा ही लिख दिया। इसे कहा जाता है डायरेक्ट। जिसको सीधे सीधे लिख दिया जाए, जैसा उसके मुंह से शब्द निकले ठीक वैसा ही हम लिख दें, वो होता है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो होता है इसमें वक्ता के कथनों में कुछ फेरबदल या परिवर्तन किया जाता है। कुछ फेरबदल या परिवर्तन किया जाता है, कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे विशेष नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें परिवर्तन कर दी जाती हैं, जो जो चीज़ें आती हैं। जैसे यही वाला देख लीजिए, लिखा ही सहज रवि जी, तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही सहज को हम सहज ही रहने देंगे, कॉमा और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगा होता है उसको हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट। उसके बाद में रवि इज, रवि यहाँ पे जो है नाउन है, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है रवि, इज को हम इज ही रहने देंगे, इन लिख देंगे इसके आगे। अब क्यों इसमें केवल दैट ही लगाया गया, क्यों नहीं इधर कोई परिवर्तन किया गया, उसको हम आगे देखते हैं। ये तो था मतलब ये क्या था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, मतलब डायरेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि इसके रूल्स कौन कौन से बेसिक रूल्स होते हैं। देखिए, तो क्या होता है, इसके कुछ कॉमन नोट, मतलब कुछ सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम वो कौन से नियम होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। पहला, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, लिखिएगा उसको, डायरेक्ट के पीछे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। मतलब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। अब इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो इन्वर्टेड कॉमा इससे करके बने होते हैं, ऐसे डाटा लाइन वाले इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग नहीं होता है। दूसरा नियम क्या उसका होता है कि कंजंक्शन, किसी उचित कंजंक्शन
दैट, ए कंजंक्शन हो गया। उसके बाद में इफ, ए इफ होता है और एक वेदर, ठीक है, वेदर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि नंबर 3 क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, शब्दों में परिवर्तन। उसके बाद में मतलब ये परिवर्तन होता है, शब्दों में परिवर्तन होता है। उसके बाद में क्या होता है, आई तथा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। आई तथा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर भाग होता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ये कुछ बेसिक रूल्स इसके होते हैं जो विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अपनी कॉपी पे नोटबुक पे जहाँ कहीं हो उसे नोट कर लेना। तो ये क्या क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी उचित कंजंक्शन जैसे कि दैट है और कुछ वर्ड आते हैं जैसे कि इफ है, वेदर, इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। उसके बाद निकटता सूचक कोई शब्द जैसे दिस का, दैट, दीज का, दोच, ये ऐसे परिवर्तन आते हैं। उसके बाद आई तथा प्रॉपर नाउन कोई होता है जैसे कि आई हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया किसी का नाम, तो उसका जो पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर लिखते हैं। उसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है। ये चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं परिवर्तन करने के लिए। उसके बाद में और इसमें क्या होता है जो, हाँ चलिए आगे देखते हैं अगला, इसके आगे ये सामान्य नियम है। अब हम देखेंगे पहला नियम, रूल्स। देखो वर्ब में परिवर्तन, बच्चों ने वर्ब पढ़ा होगा अधिकतर, वर्ब में परिवर्तन। देखो पहला नियम क्या है इसका, रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो दो चीज़ें आती हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस किसमें हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। देखिएगा बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। जैसे क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ध्यान से। जैसे लिखा है आई से मीरा इज प्लेइंग। देखो ये हो गया, इधर वाला भाग इधर वाला भाग दो, ये जो है इधर वाला भाग आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसमें हमारी वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का करता है सब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इधर जो आता है इसके बाद में वो इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसमें नहीं है, किसी दूसरे वाक्य में आएगा, हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में ही क्यों ना आ जाए। ये आपके कामा, ठीक है। अब ये डबल इन्वर्टेड कामा लगे होते हैं। उसके बाद में इधर ये रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये स्पोकन पार्ट भी कहा जाता है आधुनिक अंग्रेजी इंग्लिश में। तो ये क्या है, इनके द्वारा कहे हुए कथन है, स्टेटमेंट जो इधर लिखे गए हैं, कथन जो उन्होंने बोले उनको हमने जब पाते हो लिख दिया। तो ये क्या हो गया, मतलब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया, या इसको हम स्पोकन पार्ट भी कहते हैं, या इसको हम स्पोकन पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखें, इसमें क्या कैसे चेंजिंग, क्या हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर आई से मीरा इज प्लेइंग, ये कह रहा है कि मैं कहता हूँ, मतलब मैंने कहा या मैं कहता हूँ मीरा इज प्लेइंग, मीरा खेल रही है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ आई ही रहेगा, ये हमारा प्रोनाउन है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। से को हम से ही रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल यहाँ पे इनको हटा करके हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग कर देते हैं, दैट लग जाता है। उसके बाद में इधर मीरा इज प्लेइंग लिखा है, तो मीरा हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, मीरा को हम मीरा ही रहने देंगे। मीरा इज को हम इज रहने देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि ये चेंज क्यों नहीं किया गया, यहाँ पर जो एक लिखा होता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आएंगी जब नहीं चेंज होगा। यहाँ पर जो है या तो से लिखा होगा, या फिर सैज लिखा होगा, या फिर विल से लिखा होगा, या फिर सैल से लिखा होगा, सैल से। जब कौन कौन सी चीजें आएंगी जरा हम साफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, या तो सॉरी यहाँ पे या तो से लिखा होगा, या साइज लिखा होगा, या विल से आएगा, या सैल से आएगा। इन चार में से यहाँ पे कोई भी चीज अगर आ जाती है यहाँ पे लिखिए, तो इधर वाला भाग कैसा भी उसका टेंस नहीं बदला जाता है। हाँ तो देखिए, ये इनमें से कोई यानी कि से, सैज, विल से, सैल से कुछ भी यहाँ पे आ जाए तो इधर वाले टेंस नहीं बदला जाता है, यानी दैट लगा करके हम केवल उतार लेते हैं। एक कंडीशन और होती है, जो से के बाद में अगर कोई इधर इसकी क्रिया के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो रफ करते हैं इसको, आगे समझते हैं। ध्यान से देखिए, रफ करते हैं इसको। हाँ देखिए ध्यान से रफ किया इसको। अब हम देखते हैं, हाँ जैसे ये लिखा था वक्त आई से टू मी,
मीरा इज प्लेइंग, ये लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले पहले वाले वाक्य में क्या था, केवल से लिखा था। इस बार में से के साथ में टू मिला है, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई हमारी, ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की कर्ता जो है आई हो गया, उसका ऑब्जेक्ट कर्म जो है मी हो गया, टू मी पूरा लिखा जाता है। अब इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका कर्ता मीरा है, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज है और मेन वर्ब उसकी प्लेइंग है। तो ये अलग अलग है। अभी इधर कामा लगा है, अभी डबल इंटरनेट कामा लगे होते हैं। जब हम कोई बात कहते हैं, किसी की कोई परिभाषा कोई भी बात होती है, तो जिसके द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसकी बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं। चाहे वो कोई हमारी परिभाषा हो, किसी कवि की, किसी लेखक की, कहीं भी हो, उसे हम बंद करते हैं। और या मतलब किसी के द्वारा कही बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है। लेकिन यह है कि सिंगल में भी होता है, यहाँ पे सिंगल नहीं होता है। देखिए आगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई से का क्या हो जाएगा, टेल, आई टेल मी, बस। उसके बाद गए, उसके बाद में मेरा इज प्लेइंग, मेरा इज प्लेइंग। अब हमने बच्चों क्या सीखा, ये देखा कि यहाँ पे जो है ये लिखा था ऑब्जेक्ट के साथ में हमने इसको से को टेल में चेंज कर दिया। ये कैसे चेंज होता है, देखिए ध्यान से। जैसे अगर यहाँ पे इस क्रिया के बाद में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा होता है, तो अगर यहाँ पे से लिखा है से, तो से को हम टेल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर साइज लिखा है तो साइज को हम टेल से में चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे जो है क्या आता है साइड आता है, सॉरी टोल्ड, हाँ नहीं सही था, सॉरी साइड लिखा है तो साइड को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो ये कंडीशन आती है, अगर यहाँ पे से लिखा होगा तो टेल में चेंज कर देंगे, साइज लिखा होगा तो टेल्स में चेंज कर देंगे, अगर यहाँ साइड लिखा होगा तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब ये चेंजिंग होती कब है, जब इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता है, जैसे कि टू मी, टू यू, हाँ टू सीमा, टू रीमा, जो भी लिखा हो एक्स वाई जेड टू के साथ में कुछ, तब ये चेंज किया जाता है। अगर नहीं लिखा है तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो गई हमारी वर्ब में परिवर्तन, कोई भी ट्रांसलेशन हो। लेकिन अगर कौन सी क्रियाएं हैं चार, एक तो से हो जाएगी, से चाहे से के साथ टू मी करके कुछ भी आए, एक साइज के साथ कुछ भी आए, एक आपकी साइड इसके साथ कुछ भी आए, मतलब से साइज साइड, इनके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तब तो ये से का टेल में हो जाएगा, साइड का टेल्स में हो जाएगा, साइड का टोल्ड में हो जाएगा, तब हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है इसमें तो हम क्या करते हैं, उसको मतलब एक क्रियाएं जो होती हैं वैसे वैसे लिख दी जाती हैं। जब ये क्रियाएं अगर आती हैं यहाँ पे तो इधर वाला भाग का टेंस नहीं बदला जाता। इस बात को ध्यान रखना, वर्ब में परिवर्तन का पहला मतलब है, ऐसा मत करना कि इसका बाज कर देना, बाज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारी क्रिया जो है ये प्रेजेंट की है, तो इधर भी हमारा प्रेजेंट का ही रहना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट की क्रिया, पास्ट के साथ में पास्ट की क्रिया होती है। तो जैसा जहाँ पे दिया होता है वैसे लिखते हैं हम। यहाँ पे ये सहज से लिखा है तो यहाँ पे प्रेजेंट में आता है, तो इधर भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब इसके बाद में दूसरा नियम आएगा, उसको हम ध्यान से देखेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखें। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है दूसरा नियम, रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस
यानी कि सैड हो, सैड हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, एक मिनट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्रिया को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये मतलब कुछ टेंस होते हैं जिनको टेंस जो होते हैं उन्हीं को चेंज कर दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट के 4 भाग आते हैं, प्रेजेंट के 4 भाग, तो यहाँ पे प्रेजेंट का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे बदल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यूस ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बदल जाता है। ये हुए प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट में बदल जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यू। ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। हाँ, ये आपके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पास्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, मैंने डबल लिख दिया। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देते हैं। मतलब पास्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देते हैं। उसके बाद में आता है आपका पास्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बदल देते हैं। इसके आगे देखिए, अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट को कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज, ये नहीं बदलता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। फ्यूचर को, जो फ्यूचर के आते हैं, फ्यूचर विल और शैल, विल शैल, ये आपका वुड शुड में चेंज कर दिया जाता है। शुड, ये होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पास्ट कंटिन्यू टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट को आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चला जाएगा। उसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इन दो टेंसों में नहीं परिवर्तन किया जाता है। और जब फ्यूचर में विल शैल आता है, इसको शुड और उसमें चेंज कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका, मतलब ये क्रिया कब करी जाती है, जब हमारी क्रिया सैड लिखी हुई, यानी कि पास्ट टेंस में होती है, वर्ब में परिवर्तन जो होता है पास्ट होता है। जैसे जैसे लिखा है मोहन सैड राधा इट्स द फूड। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्ब है। तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वर्ब है, मतलब सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, ये पास्ट टेंस का वर्ब है, पास्ट है। तो ये पास्ट लिखा हुआ है, तो इधर वाला प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो इधर को भी हम पास्ट करेंगे, मतलब जो इधर पास्ट होता है तो इधर भी तो पास्ट होना चाहिए, पास्ट का मतलब भूतकाल। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, भी आपने जरूर पढ़े, उन नियमों के हिसाब बनाएंगे। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब साइड लिखा होता है, इधर वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बना देते हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब साइड लिखी होती है, इधर वाला वाक्य अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में होता है, तो हम पास्ट कंटिन्यू टेंस से बना देते हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब साइड लिखी होती है, इधर वाला वाक्य अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। इधर वाला जो है, यहाँ पे जो साइड लिखा होता है, अब अगर लिखा होता है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से चेंज कर देते हैं क्रिया इसकी। और जब इधर वाला साइड लिखा होता है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिखा होता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अब इधर अगर हमारी साइड लिखी होती है तो इधर जो है अगर हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस का आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देते हैं। लेकिन साइड लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो हम नहीं बदलते हैं उसको, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं। इधर साइड लिखा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आता है तब भी हम उसको वैसा ही रहने देते हैं। फ्यूचर में आता है तो विल सेल उसका शुड में चेंज कर देते हैं, तो ये फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर में अगर कोई चीज़ आती है तो इसके ये रूल्स होते हैं बनाने के। ये रूल्स आपको DISP जहाँ बनाएंगे नरेशन वहाँ पे हर जगह प्रयोग करने के लिए आएगा। हर जगह यही प्रयोग होता है। कोई भी आप DI ले लीजिए जैसे बनाएंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आता है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव जो भी पढ़ेंगे उनमें भी फिलहाल आता है, लेकिन उसके आगे भी आता है। यही ये रूल विशेष इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए शुरुआती वाला। अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे बनेगा। तो देखो लिखा है मोहन साइड राधा इट्स द फूड, हम बनाएंगे इसको चेंज करेंगे इसकी मोहन साइड दैट। हमने नियम पढ़ा था कि साइड को हम साइड रहने देंगे, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, नहीं है तो ऐसे रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। सब्जेक्ट जो इधर वाला है रिपोर्टेड स्पीच का उसको हम ऐसे रहने देते हैं राधा, ठीक है। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम है तो इसको हम क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। यानी कि ईट हमारी क्रिया है, ईट की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, ते थे, था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं तो ये क्या होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, मतलब ये पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता सब्जेक्ट के साथ में चाहे वो हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है उसको आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। 90% बच्चे ये ध्यान नहीं रखते, आपको विशेष ध्यान रखना है। जब एग्जाम हॉल में जाना कोई भी अगर ऐसा ट्रांसलेशन आपके परीक्षा में आ जाए तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जो है जो क्रिया होती है मतलब उसकी दूसरी फॉर्म ही लगती है, वो भी साधारण वाक्य में। तो ये हमारा साधारण है तो साधारण में हम क्या करेंगे, ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट होती है, वो हो जाएगी एट द फूड। ये हो गया। अब हमने इसमें क्या सीखा कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब साइड होती है तो इधर वाले वाक्य को जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसको हम पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसको पास्ट टेंस में बदल देते हैं, पूरा का पूरा बदल देते हैं। अब हम एक एक करके ट्रांसलेशन इसके समझते जाते हैं और देखते हैं कौन सा हमारे परीक्षा में आएगा और आप उसको हल करेंगे, अपनी कॉपी पे भी नोट करेंगे। देखिए अगला देखिएगा, जैसे लिखा है रवि said Syama is singing a song। ये देखिए ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर ऐसे सिंपल वाक्य पूछ दिए जाते हैं क्योंकि 2 अंक आते हैं। इसको करना कुछ नहीं, बस आप ध्यान से देखिएगा और हो जाएगा आपका। देखिए ये कह रहा है रवि said, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो रवि said, ये हो गया। यहाँ पे हमने दैट लगाया, दैट इधर हमारा श्यामा है तो हम क्या करेंगे, श्यामा नाम है तो बड़ा अच्छे लिखेंगे उसका, श्यामा इज हमारी क्रिया। इस बार में इसका क्या हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य तो किसमें चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब बाज लिखेंगे यहाँ पे, श्यामा बाज। फिर इधर सिंगिंग क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, श्यामा बाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपका बन गया। तो क्या हो गया, इसका हमने बाज बना दिया। इसी प्रकार से कोई भी वाक्य आए आप इसे चेंज कर सकते हैं बिना कोई निसंकोच, परीक्षा में आप बनाइए। देखिए आगे हाँ इसके आगे देखिए, जैसे होता है सोहन said to me
Sohan said to me, Shivam has played a game. प्यारे बच्चों, ये देखिए लिखा है सोहन सेड टू मी शिवम हैज प्लेड ए गेम। मतलब सोहन ने मुझसे कहा या मुझे बताया कि श्याम मतलब शिवम जो है एक गेम खेल चुका है। ये है, इसको हम क्या करेंगे, खेल चुका है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य इधर वाला, इसको हम क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए सोहन, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइड टू आया है तो इधर ऑब्जेक्ट आया है, कर्म दिया है, तो ऑब्जेक्ट के साथ में टोल्ड चेंज करेंगे। मैं आपको बताया था कहाँ पे मतलब टोल्ड लगता है, तो टोल्ड हो गया। आगे मी, टोल्ड मी, फिर दैट, ठीक है, उसके बाद में शिवम, ठीक है। ये इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, यानी कि हैड, क्या हो जाएगा, हैड। दोनों कर्ताओं के साथ में सक्रिय हैड लगती है, हैड। आगे उसमें भी मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब, यानी कि प्ले ए गेम, ये आपका चेंज हो गया। हाँ, अगला लिखिए, देखो अगला, राहुल said Sita has been reading since morning. आप इसको बनाइए, अभी देखते हैं। देखिए आगे तो बनाए बच्चों आप लोगों ने, चलिए ठीक है बनाए होंगे। अभी हमारे इस पे लाइव नहीं आ रहा है, जब लाइव आएगा तो हम आपके कमेंट्स भी देखेंगे कि मतलब कमेंट्स करते रहिएगा बराबर। वीडियो देखने के बाद में आप जरूर कमेंट करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एवं इसको जो चैनल है हमारा, इसको अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। जैसे सब्सक्राइब इसके 100 के ऊपर हो जाएंगे तो ये लाइव आ जाएगा। तो हम 6 बजे डेली हाई स्कूल का और 7 बजे इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की क्लासें लाइव ले लिया करेंगे डेली, प्रत्येक दिन। उसमें आपका लिटरेचर होगा एवं ग्रामर भी होगा, ठीक है। और बेहद मतलब एग्जाम को देखते हैं, जो एग्जाम में आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आने की संभावना हो, ऐसे प्रश्नों के लिए हम मतलब आपकी क्लासेस डेली शाम को 6 बजे हाई स्कूल की, 7 बजे इंटरमीडिएट की क्लासें डेली ले लिया करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये बना आपसे राहुल सेड सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट, यहाँ पे सीता है, इसको सीता है रहने देंगे, ये हैड बीन को हैड बीन चेंज कर देंगे, हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड लगाइए और समझ लीजिए कहाँ पे कौन सी क्रियाएं, कहाँ पे क्या करना है, बस उसी के अनुसार सब बन जाता है। कोई कठिन नहीं होता है, ये बहुत ईजी चीज़ है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आपके पास जो किताबें होंगी, बुक्स होंगी, जो क्वेश्चन पेपर होंगे, उनके पीछे जो एक्सरसाइजें दी होती हैं उनकी आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप उसको तुरंत मतलब पूछिएगा, कमेंट करिए, उसमें हम आपको तुरंत बताएंगे। तो आगे देखिएगा बच्चों, अगला ट्रांसलेशन जिसके बाद में आता है, जैसे कि हैज बीन हो गया,
अब देखो पास्ट इंफिनिट टेंस वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। रमेश said कॉमा इनवर्टेड कॉमा मोनू प्लेड क्रिकेट। ये कह रहा है कि रमेश ने कहा कि मोनू मतलब प्लेड क्रिकेट, मोनू क्रिकेट खेलता था। ये आपका पास्ट इनफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम क्या करते हैं, पास्ट इनफिनिट रमेश ने कहा कि मोनू क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप बनाइएगा। देखिए रमेश said that मोनू, ठीक है, एक पास्ट इनफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी हैड, ठीक है। हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAY प्लेड ए क्रिकेट, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी ट्रांसलेशन से संबंधित आते हैं वो सारे ऐसे ही बनते चले जाते हैं। अब आप और देखिएगा इसके आगे, ये हो गया। इसके आगे देखिए, सीमा साइड सोहन बाज लर्निंग, लर्निंग अ पोएम। देखो बच्चों, हम लोग कतई मतलब बेसिक से शुरुआत कर देंगे। जैसे कि बच्चों को जो नहीं आता, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, वो हमारे मतलब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर ज्वाइन करें, डेली क्लासेस देखें। ये बिल्कुल बेसिक से है, जहाँ से जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं वहीं से आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप इसको ध्यान से बस ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिएगा। अगर आपने पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर आपको 90 का स्कोर करना है तो आप रेगुलर हमारे क्लासेस को देखते रहिएगा। तो ये देखिएगा, मतलब सीमा साइड सोहन बाज लर्निंग ए पोएम हो गया। तो ये क्या है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है तो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बन जाएगा सीमा said that सोहन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, had been learning a poem। ये हो गया। अब इसके आगे जो ट्रांसलेशन आता है वो आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया पास्ट, हाँ नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर बात आते तो उनको नहीं बदलते हैं। जैसे मान के चलिए लिखा है राहुल सैड, ये हो जाएगा हमारा पास्ट। सोहन हैड बीन, नहीं सॉरी, सोहन हैड लर्न INSA। इसको नहीं चेंज करते। इसके बाद में जैसे कि राहुल सैड सोहन हैड बीन लर्न, सॉरी सोहन लर्न INSA हो गया, तो इसको नहीं चेंज, मतलब राहुल सैड हो जाएगा, दैट हो जाएगा, सोहन हैड लर्न INSA, ऐसे मतलब लिख दिया जाएगा। उसके बाद में अगर इसमें हैड बीन आता है तो वो भी नहीं चेंज किया जाता है।
तो ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे फ्यूचर का अगर बात आता है सोहन यानी कि बिल आ जाए इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, बिल सेल, इस बिल का बुट सेल का शुड जो भी होता है वो हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे फ्यूचर के हो गए, और जो मतलब फ्यूचर के हमने बताया आपको ये भी बताया। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इनको अपनी कॉपी पे नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे आता है अगला रूल्स। यदि रूल नंबर तीसरा आएगा वर्ग में परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कुड माइट कैन कुड माइट वुड शुड मस्ट इत्यादि का प्रयोग हुआ है। तो इन क्रियाओं में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कैन नहीं है, कुड माइट मस्ट जो भी है ये पास्ट टेंस वाली क्रियाएं होती है, तो इनमें परिवर्तन नहीं करते। अगर कैन दिया होता तो कैन को हम कुड में चेंज कर देते हैं, ये चीज़ें होती है। यहाँ पे कैन नहीं आएगा। तो देखिए लिखा है मीरा साइड, जैसे ये लिखा है ट्रांसलेशन वाक हमारा आएगा, मान लीजिए यही आ गया मीरा साइड रुचि मस्ट वर्क हार्ड। मीरा कहती कि रुचि को कठिन कार्य करना चाहिए। इसमें क्या होता है, मीरा सेड दैट रुचि मस्ट वर्क हार्ड, ये हो गया। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। कहाँ पे, यहाँ पे कुड लिखा हो, माइट लिखा हो, वुड लिखा हो, शुड लिखा हो, मस्ट लिखा हो, तो इनमें नहीं होता। अगर कैन लिख के आया है, मे लिख करके आया है, तो कैन को कुड में, मे को माइट में, तो इनमें परिवर्तन हो जाता है। वो हमारी प्रेजेंट में क्रियाएं चली जाती है, हमारी पास्ट में क्रियाएं से भी चली जाती है, तो इन क्रियाओं में नहीं चेंज करते हैं कोई। तो इसी प्रकार से हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में आप बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक दूसरा देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
देखिए अगला नियम होता है इसका रूल, फोर्थ नंबर। ये कौन सा, देखो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो कोई सामान्य शब्द, मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या करे, सामान्य शब्द कोई ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, सामान्य शब्द हो गया, ऐतिहासिक तथ्य हो गया, आदत प्रकट करना हो जाए, आदत प्रकट करना, कोई कहावत का वर्णन हो, या भूतकाल में एक ही समय पर होने वाले दो कार्य, भूतकाल में एक ही समय पर होने वाले दो कार्यों का वर्णन, ठीक है। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जहाँ पे कोई क्या क्या होना चाहिए, एक सामान्य सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐतिहासिक घटना कोई हो, आदत प्रकट हो, हैबिचुअल एक्शन, कोई कहावत हो, या भूतकाल में एक समय पर होने वाले तो कार्यों का वर्णन हो, तब हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे लिखा है द टीचर साइड डार्क moves around the sun। ये कह रहा है द टीचर सेड डार्क मोस्ट अराउंड द सन, मतलब अध्यापक कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है। तो क्या हो गया, एक दैनिक गति भी होती है, उसके बाद में हैबिचुअल एक्शन भी होता है, ये कई चीज़ों में आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, द टीचर सेड दैट, आगे वाला जो है उतार लेंगे इसको, जो भी लिखा है, दैट डार्क मूव्स around the sun। around the sun